स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में बैठाऊंगा। और बट इसमें क्या है कि इसमें डेफिनेशंस वगैरह, इसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए इसका बेसिक देख लेना एक बार। इससे क्या है कि ये ईजी हो जाएगा चैप्टर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, गिवन ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम नाम आते ही आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज याद आ जानी चाहिए कि ओपोजिट साइड्स होती हैं जो एंगल्स इक्वल होती हैं, ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स होते हैं जो बाइसेक्ट करते हैं। तो अब इसके अंदर देखो क्या क्या कहना चाह रहा है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट्स अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज के बेस पर ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है, तो और इसकी प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई है, उनको यूज करते हुए इनको फिल करना है अपने को। देखो आपको एडी के इक्वल बताना है। एडी कहाँ है, एडी ये है, देखो ये साइड है इसकी। तो हम जानते हैं कि ओपोजिट साइड इक्वल होती है, तो बी सी इक्वल है, बी सी के बराबर हो जाएगा एडी। क्यों है, क्योंकि ओपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे, ओपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है एंगल डीसीबी। डीसीबी कहाँ है, पहले तो ये देखो, डी से स्टार्ट करो और सी बी, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, बीच वाले की भी, डीसीबी। तो हम जानते हैं कि ओपोजिट एंगल बराबर होता है, तो सी के बराबर ए है, तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी क्यों बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। नेक्स्ट है ओसी। ओसी कहाँ है, देखो ये पार्ट है ओसी। तो हमको पता है कि ये एसी डायगोनल है, और इसकी प्रॉपर्टी का हमको पता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जितना ओसी है उतना ही ओए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी। डी ए बी कहाँ है, डी ए बी यानी ये एंगल है, ये एंगल। और कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल सी डी ए। सी डी ए कहाँ है, सी डी ए यानी ये ए एंगल। इन दोनों एंगल डी और ए की बात कर रहा है, तो ये इनका दोनों का सम तो 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, वो पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री है, तो हमने 180 डिग्री लिख दिया। ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखो, हम अब बुक में ही करते हैं, बुक में से ही आपको क्वेश्चन समझाएंगे और उसी में हम सोल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा आपके माइंड में बैठाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू निकालनी है, और ये हमसे कहा है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होते का पता लगते ही हमको पता लग गया कि ओपोजिट एंगल्स होते हैं जो बराबर होते हैं। तो देखो y है जो 100 के इक्वल हो जाएगा, हमने y निकाल लिया 100। क्यों भाई, ये क्यों, ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा है बी का सी का एक्स का, बी का सी का जोड़ सम होता है 180 होता है, यानी बी की जगह क्या है 100 है, और सी की जगह एक्स है, और इसका दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। क्यों, एडजेसेंट साइड हैं ये, हैं कि नहीं, एडजेसेंट एंगल्स हैं वो पैरेललोग्राम। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ये 80 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 80 डिग्री। अब देखो एक्स और जेड यानी ए और सी इक्वल हैं, ए एंगल इक्वल है सी एंगल के। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ओपोजिट एंगल हैं ये, किसके, पैरेललोग्राम के। तो यहाँ x बराबर किसके हो जाएगा, z के। तो z x की वैल्यू 80 है, तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 80। तो हमने तीनों निकाल दिया। दोबारा से लिख दो एक बार कि x हमने साहब 80 निकाल दिया, हमने y निकाल रखा है 100 और z निकाल रखा है 80 डिग्री। तो ये एग्जाम की सीधी नज़र इस पर पड़ जाएगी, तो ये x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखता हूँ, इसमें इसको बहुत अच्छे समझाएंगे। देखो आप, ये हमको गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, हमसे एक्स वाई जेड पूछा है। तो देखो इसको ये एडजेसेंट एंगल है 50 और एक्स है, तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा। चाहिए इनका निकाल लो, 50 और y का जो सम है, y प्लस में 50 है, इनका दोनों का सम है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि एडजेसेंट साइन एंगल्स हैं ये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 180 माइनस 50, तो क्या आ गया 130 डिग्री आ गई। हमने y की वैल्यू 130 निकाल ली।
तो y की और x की ये दोनों इक्वल हैं, क्यों है कि ओपोजिट एंगल है। तो x इक्वल टू में y, तो y x भी कितने का हो जाएगा 130 डिग्री का होगा। तो हमने 2 निकाल लिया। अच्छा, तीसरा निकालने के लिए आप 2-3 तरीके हैं निकालने के लिए। या तो अंदर अंदर वालों को दो 3 एंगल पता लगे, पूरा 360 डिग्री में से निकाल सकते हैं, एक बात। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये, इसको नंबर 1 दे दिया मान लीजिए मैं 1, तो एंगल 1 है ना, एंगल 1 वो कितने डिग्री का है 50 डिग्री का, क्योंकि ओपोजिट एंगल है यहाँ देखो 50। तो अब 1 का और z का जो सम है ना वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख दो एंगल 1 प्लस में एंगल कितना है z, इनका सम कितना है 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमको z की वैल्यू की मिल जाएगी, एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50 डिग्री, तो 180 माइनस 50, तो यह आ जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। अब दोबारा से एक तीनों लिख दो एक बार, x साफ साफ नीचे, x कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है, z कितना आ रहा है। तो x हमने निकाला है 130 डिग्री, और y क्या निकाला है हमने, y भी हमने 130 निकाला है, 130 निकाला है 130, और z भी 130 आ गया, क्योंकि तीनों ये बाहर का है, ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर का है, क्योंकि ये और ये 50 है तो ये 50 भी होगा, और ये 50 है तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी का देखो, क्वेश्चन 3 को बहुत अच्छे समझाएंगे आपको। हमको ये दे रखा है कि इसके प्रॉपर्टीज पता है कि जो डायगोनल होते हैं, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन यहाँ दे रखा है कि ये 90 का वो दे रखा है, तो और ये x है, तो ये x है 90 है, तो ये भी 90 है, ओपोजिट एंगल है ये। तो देखो ये x की वैल्यू 90 है, ये 90 का सिंबल दे रखा था हमको, तो x की वैल्यू हमने 90 निकाल दी। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये 90, ये 30, ये ट्राइंगल हो गया, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ यानी y का और x की वैल्यू 90 डिग्री और 30 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ y प्लस में 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। y हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है इसके अंदर, हाँ और बच रहा है z, बच रहा है अभी तो z। तो z देखो, ये z और y और z देखो, y और z ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। जब दो पैरेलल लाइंस को काटती हैं आपस में, तो इस तरह z की शेप में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जितनी y की वैल्यू इतनी z की हो जाएगी, तो z भी कितना हो गया हमारे पास में 60 डिग्री हो गया। अब एक बार अगेन लिख दो साफ साफ कि यहाँ x हमने 90 निकाला था साहब, y हमने 60 निकाला था, और z भी हमने 60 निकाला था। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 3rd कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 के लिए हमको एक पेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कर लिया हमने। देखो क्वेश्चन 4 के अंदर देखो क्या है, ये 80 है, तो यहाँ से y दिख रहा है, तो y की वैल्यू भी 80 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ओपोजिट एंगल है, ओपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिखेंगे। ये इन दोनों का सम 180 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 180 में से हम 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट है z, देखो z के लिए वही तरीका है आप, या तो ये जैसे इन दोनों का, ये इसको 1 नंबर मान लिया मैंने, या तो डायरेक्ट है ये इक्वल होते हैं, बट आप तो ये सोचो ना, ये 1 नंबर एंगल है, 1 का और ये 80 का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल 1 है ना, एंगल 1, ये इसकी वैल्यू 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब z की और इस 100 की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो z प्लस में एंगल 1 है, ये 180 का होता है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 में से एंगल 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू 100 है, तो z की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 80 आ गई। अब तीनों को एक बार दोबारा शो कर दो कि x हमारे पास, ये देखो x यहाँ आ गया, x 100, और y कितना है हमारे पास में, y अभी निकाला नहीं कि 80 है, पहले से ही 80 है, और z हमने भी 80 निकाल लिया, तो ये तीनों आ गए हमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या कह रहा है देखते हैं हम। ये देखो ये 112 है, तो ये y भी 112 हो जाएगा, तो y का तो देखते ही पता लग गया, ओपोजिट
एंगल है 112 डिग्री, एक बात। दूसरी बात, ये देखो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये देखो ये ट्राइंगल है, ये तो इसमें दो एंगल्स का पता लग गया हमको, और तीनों का सम करना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम x और प्लस में y की वैल्यू लिख देंगे 112 और प्लस में c की इसकी लिख देंगे 40 डिग्री, और तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, x इक्वल टू में इनको 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, 152 हो जाएगा, 152। तो 152 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितने बच रहे हैं, यहाँ तो 8 बच रहा है, यहाँ 28 बच रहा है। कितना बच रहा है, 28 बच रहा है। x की वैल्यू 28 निकाल, और x और z देखो, x एंड z है ना जो अल्टरनेट एंगल है, कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये भी 28 आ जाएगा। तो ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये x की वैल्यू आ गई हमको हमारे पास में, y की वैल्यू आ गई, नहीं y की वैल्यू ये रही, और z की वैल्यू, तीनों निकाल दी हमने। एक बार दोबारा शॉर्ट लिख देना इनको। तो ये क्वेश्चन 2 हमारे पास में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 पर। देखो क्या कहना चाहता है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम पॉसिबल है इस केस के अंदर? कौन कौन से केस के अंदर? देखो ABCD तो बनाओ, पहले रफ काम तो करो आप। ये ABCD बना दिया, मान ली A, और ये B बना दिया, और ये C बना दिया, और ये D। तो क्या कैसे कह रहा है, फर्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है, B का और D का, B यानी D प्लस में B इक्वल टू में 180 डिग्री है। तो इससे तो हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, क्यों, ये तो नहीं कहा कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है ये हमारे पास 30 डिग्री का और ये 50 डिग्री का हो, बट पैरेललोग्राम के अंदर तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये नॉट पॉसिबल कर देंगे हम। क्या कर देंगे उसको, नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसका नेक्स्ट देखो, इसका क्या है, सेकंड नंबर पर कह रहा है हमको कि AB इक्वल टू में, इसी में डायग्राम भी काम में लेंगे ना अपन, AB इक्वल टू में CD, AB कहाँ है, ये रहा, और CD ये रहा। ये तो 8 की बिल्कुल ठीक बात है CM में। और AD कहाँ है, ये है, तो 4 CM है, बोल ठीक है। और BC क्या है, ये 4.4 है, तो ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। सेकंड पर भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इसमें तो ऑपोजिट साइड्स होती हैं जो इक्वल होती हैं, बट यहाँ तो AD और यहाँ BC इक्वल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड के अंदर, इसी का थर्ड के अंदर क्या कह रहा है, देखते हैं कि एंगल A है ना, जो तो है 70 डिग्री का। इस तरह की फिगर थी हमारे पास में, क्या A B C और D। ये A क्या था 70, ये ठीक है A, और C कितना है 65। तो इसमें भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये तो आप समझ गए हो क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, और यहाँ तो नॉट इक्वल आ रहा है, एंगल A है जो नॉट इक्वल है एंगल C के, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, ड्रा ए रफ फिगर, आपसे रफ फिगर बनवा रहा है, और ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, जिसमें 4 साइडेड हो, दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, बट ये पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर, 2 ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो ये क्वाड्रिलेटर है, तो 4 साइड तो हम उसमें दिखाएंगे, ये दिखा दिया, और लेकिन ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं होनी, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड इक्वल दिखानी पड़ेंगी हमको, तो हमें, और लेकिन ऑपोजिट एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे हमको, ये कहा उसने। तो देखो इस तरह से दिखा दो, ये देखो ये ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो पैरेललोग्राम नहीं है। देखो ये अलग है कुछ, ये कुछ अलग है, बट ये एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दिया मैंने, है ना। तो यानी A B C और D, मैंने A को एंगल C के इक्वल दिखा दिया। तो ये रफ पूछा था, ये काइट में होती है ऐसी कंडीशन, किस में होती है, काइट के अंदर होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमसे एक फिगर ही बनवा रहा था इसमें। तो 5th में देखो क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 and 2 रेशियो में है। देखो क्या, ऐसे पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ये 3 का है, और ये मान लीजिए 2 का रेशियो, 3 और 2 का रेशियो है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये एंगल है जो 3x का है, और ये एंगल 2x का है, बट इन दोनों का सम तो कितना होता है हमको पता है, 180 डिग्री होता है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से देखो, मैं दोबारा बना देता हूँ इसमें, यहाँ से ये इस तरह से ले लेता हूँ मैं, ये और यहाँ A
बी और सी और डी, ये एंगल मान लीजिए 3x का दे रखा, 3x है और ये एडजेसेंट है 2x है, ये रेशियो है। तो हम जानते हैं कि 2x का और 3x का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ 5x आ गया तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 36 आ गई मेरे बच्चा से, 5 3 जा 15 36 आ गई। x की वैल्यू 36 आ गई। तो एंगल ए बताओ, अब आप सारे एंगल निकाल लें। एंगल ए कितना है हमारे पास में, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 36 108 आ गई। तो ए के इक्वल ही सी आ गया, ए के इक्वल ही कौन सा आ गया, सी आ गया। तो दो एंगल निकल गए हमारे पास में। अब एंगल बी निकालता हूँ मैं, तो एंगल बी 2 इंटू 36 है, तो यहाँ 72 हो गया और ये इक्वल टू में डी के, एंगल डी के इक्वल हो गया। तो ये आपके सारे एंगल आ गए, ए का पता लग गया, बी का पता लग गया, सी का पता लग गया और डी का पता लग गया। चारों एंगल हमने निकाल दिए। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर पर। देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं पहले और इसको अच्छे से हम सोल्व करते हैं। पहले हम एक कागज़ ले लेते हैं, रफ कागज़ की हमको बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो देखो क्वेश्चन हमने कौन सा किया है, अभी 5 किया है। क्वेश्चन 6 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होते हैं, देखो ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों होंगे एडजेसेंट है। अच्छा फिर क्या कहना है, हैव इक्वल मेजर, दोनों इक्वल मेजर के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ईच ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा। देखो एक प्रॉपर्टी भी है कि यदि पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल होता है। लेकिन फिर भी इसको कर देते हैं हम, जैसे देखो ये पैरेललोग्राम बना दिया हमने और वो कह रहा है 2 एडजेसेंट एंगल है ना, 2 एडजेसेंट एंगल जैसे ए और बी और सी और डी। मैंने ए प्लस बी ले लिया, ए प्लस में बी ले लिया, वो है इक्वल बता रहा है। क्या बता रहा है, इक्वल। देखो ये कह रहा है इक्वल है। तो हम जानते हैं कि ए का और बी का जो सम होता है 180 होता है, पर हमको तो गिवन है एंगल ए है ना, ए और बी एंगल हैं जो बराबर हैं। तो इसको बी को हटाकर ए रख दूं मैं, तो ए प्लस में ए तो ये 2a हो गया, नहीं ये क्या हो गया 180 डिग्री, और यहाँ 2a हो गया, ये 2a इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ए को डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितने आ गई, 90 डिग्री आ जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। अब सारे एंगल पूछा हमसे, तो देखो एंगल ए हमने 90 निकाल दिया, 90 डिग्री, और सी है जो ओपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होते हैं तो ये भी 90 डिग्री। तो बात एंगल सी की बात है, सी की। और एंगल बी देखो, बी हमको पता है इनका और इसका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। जब ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी 90 हो जाएगा। ऐसे ही एंगल डी, बी और डी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल है तो ये भी 90 है। तो सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री के एंगल हो गए। तो देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 के अंदर कहा है द एडजेसेंट फिगर होप। देखो ये देख रहे हैं HOP, होप दे रखा है अपने को। अच्छा फिर क्या कह रहा है, ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजरमेंट। ठीक है, 2 एडजेसेंट एंगल हैं, ये तो कर लिया ना अपन। एडजेसेंट ये दे रखा है, फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सा यूज किया है आपने। तो XYZ की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखो भाई कौन सा है, X ये है, X ये है, Y ये है और Z ये है। ये एक पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो अब हम देखो इसके अंदर हम 1 बाई 1 स्टेप चलते हैं। देखो यहाँ इसको नंबर में 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 1 मान लिया। तो हम जानते हैं कि एंगल 1 का और ये जो बाहर 70 है ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। लीनियर एंगल होते हैं ये। तो यह एंगल ए है ना, जो कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो यहाँ 110 डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री आएगा एक। तो एंगल 1 और x है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल यानी x है, वो दोनों ओपोजिट एंगल है। तो यहाँ हम 110 ही लिख देंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ओपोजिट एंगल है, ओपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, अब हमसे देखो यहाँ से ये इसको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये 40 है तो ये अल्टरनेट एंगल है। देखो ये 40 और ये y है ना जो अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ देखो 40 इक्वल टू में y, ये कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो y हमने निकाल लिया कितना, हमने 40 डिग्री, y 40 निकाल लिया हमने, x 110 निकाल लिया
और अपने पास में क्या बच गया, अब जेड बच गया। तो जेड को आप कई तरह से निकाल सकते हो। एक तरफ तो ये निकाल सकते हो, देखो ये ट्राइंगल है, ये एच ओ पी ट्राइंगल है, ट्राइंगल एच ओ पी में इन इन तो देखो इसमें जेड का और वाई का, तो वाई की वैल्यू हमने 40 ले रखी है 40, और यहाँ वन की वैल्यू हमने 110 ले रखी है 110 ले रखी। इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 और इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड इक्वल टू में 150 में से 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो तीनों हमने निकाल लिया, तीनों को अगेन एक बार दोबारा लिख देना यहाँ साफ साफ, एक्स वाई और जेड। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकाल रखी थी हमने, 110 निकाल रखी थी, वाई की वैल्यू हमने 40 निकाल रखी थी, जेड की वैल्यू हमने 30 निकाल रखी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स। देखो ये गन्स है GUNS, ये देखो GUNS और ये RUNS रन्स हैं। अच्छा, आर पैरेललोग्राम तो ये दे रखा है उसने कहा, तो उसकी प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये याद होनी चाहिए आपको। तो एक्स वाई जेड CM में बताओ आपको। तो देखो अब आप यहाँ से देखो, ये ऑपोजिट साइड है, यानी कि UN और GS है ना, जो इक्वल हो जाएंगी, यानी 3x इक्वल टू में 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 18/3, काटेंगे तो 6, और ये CM में है तो CM लिख देंगे। एक तो ये आ गई, और इधर ऑपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, 3y - 1 वाली और 26 है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड है। तो यहाँ से 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 प्लस का 1, तो y की वैल्यू आ गई 27/3, काटेंगे तो 9 आ गई। तो y हमारे पास में 9 आ गया और x कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर ये आ गया फर्स्ट है। सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, सेकंड में देखो इसके अंदर दे रखा है कि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो एक नंबर तो y प्लस में 7 बराबर में 20, क्योंकि ये हाफ हाफ है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 - 7 इक्वल टू में 13। तो y की वैल्यू 13 निकाल दी। इसी प्रकार से यहाँ देखो ये 16 वाला और x प्लस वाई वाला ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई और इक्वल टू में कितना है, ये 16 है। तो y की वैल्यू 13 रख दो यहाँ से, तो x प्लस में 13 इक्वल टू में 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 - 13, यहाँ से 3 आ जाएगी। ये CM में है तो CM लगा देना। ये देखो कितने इजी वे में हो गए दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का फिगर आपको समझाते हैं पहले, और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। देखो क्या कह रहा है, इन द अबव फिगर रिस्क कहाँ से कहाँ तक है, ARISK। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से दिखा दिया, ये देखो ये है रिस्क, ये इधर वाला ये रिस्क। और इसको दूसरे पेन से दिखा दूं मैं, ये कौन सा क्लू है, क्लू ये है ट्राइंगल, ये को ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये समझ गए होगी, इधर वाला ये ट्राइंगल नहीं पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम तो क्लू है CLUE, और ये रिस्क RISK। तो ठीक है, तो हमसे x की वैल्यू पूछा है। तो देखो भाई x की वैल्यू भी बहुत अच्छे से माइंड में आपके बैठाएंगे। तो x की वैल्यू के लिए देखो, यहाँ से हमको ये देखो ये 120 है, तो ये R है ना, R और K है ना, वो एडजेसेंट एंगल है। तो K की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों का सम 180 होता है। तो R की वैल्यू निकालो पहले, R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू 180 में से 120 निकाल देंगे तो 60 डिग्री आ गई, R की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। हमने R की वैल्यू 60 निकाल ली। अब R और S बराबर हैं, तो एंगल S यानी S है, जो S है वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। तो हमने S निकाल लिया एक, तो ये। दूसरी बात इसमें चेक करो, इसमें देखो ये 70 L वाला एंगल L और E है ना, जो इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। तो ये LEB है ना, EB हमने निकाल ली 70 डिग्री का, EB 70 निकाल ली। तो E का पता लग गया और S का पता लग गया। तो ये देखो ट्राइंगल है, EX और S, ये ले लेता हूँ, यानी इसका नाम O दे देता हूँ, मान लीजिए मैं ये O दे दिया हो, तो यहाँ EOS ट्राइंगल है। तो इसके अंदर 3 एंगल हैं, एक तो X एंगल है,
और एक कितना है 60 है और एक 70 है, और इन तीनों का कितना है 180 होता है, 180 है कि नहीं। तो यहाँ x प्लस में 130 और इक्वल टू में 180, तो यहाँ x इक्वल टू में 180 माइनस 130, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन 9 से आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, उसको भी अच्छे से समझाएंगे। 11 और 12 दोनों सबको अच्छे से समझाएंगे। क्वेश्चन 10 का फिगर समझाते हैं आपको। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कैसे ही एक्सप्लेन करो, विच इज टू साइड्स आर पैरेलल, जिसकी टू साइड से पैरेलल हैं। तो देखो इसके अंदर हम जानते हैं कि ट्रेपीजियम के अंदर वन पेयर होता है ना, वन पेयर ऑफ साइड्स का वो पैरेलल होता है। तो हमको कोई दो साइड हैं, ये दो ये हैं, ये हमको पैरेलल दिखानी है। तो किस तरह से दिखाएंगे, देखो इसमें ये डायरेक्ट वैसे बैठ जाएगा, एम का देखते पता लग रहा है एम प्लस एल, इन दोनों का सम 180 है। तो यहाँ लिखेंगे हमें क्या, ये अलग से पेज लिया था, देखते हैं। यहाँ मैं इस तरह से कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। ये देखो एम का और एल का, ये इनका सम दे रखा है 100 प्लस में 80 यानी 180 हो रहा है। तो ये तो एडजेसेंट एंगल है ना, ये तो कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये क्या होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये लाइन पैरेलल होती हैं दोनों लाइन। तो यहाँ लिख देंगे हैंस एन एम है जो पैरेलल है के एल के। तो साइड्स का एक पेयर है ना जो पैरेलल निकाल दिया, हैंस के एल एम एन इज ए ट्रेपीजियम, इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, नेक्स्ट में क्या कहा है, विच ऑफ द टू साइड्स, हाँ वही बात है सेम। तो इसमें कौन कौन सी हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, देखो इसके अंदर यहाँ 120 दे रखा है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है हमारे पास में कि एक्सप्लेन विच ऑफ एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर्स आर ट्रेपीजियम, कैसे ये ट्रेपीजियम है। तो इसका सेकंड नंबर है, बस एक ही तो है ना इसके अंदर, ये तो क्वेश्चन ही अलग है, ये क्वेश्चन ही अलग, एक ही क्वेश्चन था इसमें, जब भी देख रहा था मैं इसमें क्या दिक्कत है। 11 में देखो एंगल एम है ना, एम का मतलब मेजरमेंट होता है ऑफ सी एंगल का मेजरमेंट हमसे पूछा है, और दे रखा है हमको ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है। ये देखो क्वेश्चन देखो, इसमें ए बी पैरेलल दिख रहा है ना आपको आराम से, ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर ये ए बी और सी डी पैरेलल दे रखा है, देखो पैरेलल दे रखा है। तो एंगल सी की वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू पूछा। तो हम पता है जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो यहाँ देखो ए बी और सी डी तो दो पैरेलल लाइन है, और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी का सी का जो सम है 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सिंस, कौन सा नंबर है 11, सिंस यहाँ लिखेंगे ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी एंड कौन सी है ट्रांसवर्सल बी सी है जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है, तो ये दो पैरेलल लाइंस को हम जानते हैं प्रॉपर्टी, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो सी का और बी का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो हमको बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 120 दे रखी है। तो एंगल सी पूछा है, एंगल सी प्लस में 120 इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल सी इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 60 डिग्री आ गई। तो ये कंप्लीट हो गया। 12 देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस, पी और एस इफ एस पी पैरेलल है आर क्यू, एस पी ये है और आर क्यू के पैरेलल है, ये पैरेलल दे रखा है। अच्छा तो मेजर आर का पूछा है हमसे, किसका पूछा है आर का, दोबारा देखो एक बार, पी का पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ पी, पी कहाँ ये है, ठीक है, एंड एस इफ एस ही पैरेलल है, एस का भी पूछा है इसने, और ये दोनों पैरेलल दे रखा है,
फिर क्या कह रहा है, इफ़ यू मेजर आर इन देयर मोर देन वन मेथड ऑफ एंगल फाइंड टू एंगल पी। एंगल पी का कोई एक से ज़्यादा मेथड से निकाल सकते हो कि वैल्यू, ये कहना चाह रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो इसमें इस तरह से ले लिया मैंने, हमको क्या क्या दे रखा है, एस पी दे रखा है। एस पी पैरेलल है किसके, आर क्यू के, आर क्यू के। ये इस तरह से ऊपर दे रखा है, इसका मतलब लाइन सेगमेंट होता है, पैरेलल है। तो कहाँ है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो हमारे पास में ये कि ट्रांसवर्जल है, कौन सी है ट्रांसवर्जल, देखो पी क्यू ट्रांसवर्जल है, एंड पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्जल है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अच्छा, तो अब P का और Q का जो सम है 180 डिग्री होगा, तो एंगल P प्लस में एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू का पता है, तो एंगल P इक्वल टू में कितना आएगा 180, यहाँ 180 में से ये इसकी वैल्यू 130 निकाल देंगे, 130 तो यानी 50 आ गया। तो एक मेथड तो ये निकाल दिया एंगल P निकालने का, एंगल P निकाल दिया हमने। अब ये 90 देखा तो S और निकाल दो, तो एंगल S कैसे निकालोगी, तो एंगल S के लिए एस को भी उसी तरह से निकाल दो, एस का और आर का। देखो एस का और आर का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो आर हमको 90 दे रखा है, तो एस प्लस में 90 इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 90, तो यहाँ कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो एस की वैल्यू पूछी थी, एस की वैल्यू 90 बता दी और पी की वैल्यू 50 बता दी। अब कह रहा है पी की वैल्यू जो एक से ज़्यादा मेथड से निकाल सकते हो क्या आप, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो पी की वैल्यू को दूसरा मेथड, एक मेथड तो ये ले लिया अपन ने, ये ले लिया, ये दूसरा मेथड देखो, हम जानते हैं कि एंगल सिंस एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस इक्वल टू में 360 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ एस कहाँ है, ये देखो एस, ये एस की वैल्यू अभी हमने 90 निकाली, तो इसकी जगह तो 90 रख दो, ठीक है। और आर देखो 90 दे रखा है हमको, ये 90 दे रखा है, और क्यू कितना दे रखा है, 130 दे रखा है, 130 दे रखा है, और एंगल में पी, तो इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनको ऐड करो, एंगल पी प्लस में इनको ऐड करोगे 90 और 90 180 हो गया, 180 में 130 और ऐड करो, तो ये 0 1 और ये 310 हो गया, 310 हो गया, और इक्वल टू में 360 हो गया। तो यहाँ से एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 310, तो यानी 50 डिग्री आ गई। कहने का मतलब दो मेथड हो गई, एक मेथड तो इस मेथड से निकाल दिया हमने, और एक ये फर्स्ट मेथड निकाल लिया। तो हमने दो मेथड से हमने इसको एंगल पी की वैल्यू निकाल के दिखा दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।